अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं अगेन जो मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो बनाई थी उसी के पार्ट 2 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और मैंने तभी आपको कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि इसके आगे ही मतलब इसका ना पार्ट लाजमी कंटिन्यू करूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी डिटेल के साथ समझ आ जाए। बेसिकली लास्ट पार्ट में मैंने जो सी भी आपको डिटेल्स वगैरह दी थी वो मैं चाहता तो मैं उसी वीडियो में ये सारी बातें कवर कर सकता था, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा इशू हो जाना था, आपको बात की समझ नहीं थी आनी या वो कुछ चीज़ें मिस हो जानी थी मेरी तरफ से भी जो आपको डिटेल में मैं ना समझा पाता। तो अगर अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले आपको ऊपर ये कार्ड शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर जाके मेरी पहले वाली इससे पहले वाली वीडियो देखिए ताकि आपको पार्ट 1 की समझ आए। देन आप ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको स्टार्ट टू एंड मेरी तमाम बातों की समझ आ जाए और अच्छे से आपको जो आपकी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बेसिकली इसका मेरा मेन टॉपिक था जापानीज़ मशीन वर्सेस चाइनीज़ मशीन, जिसमें मैं ये बातें कवर कर रहा था कि कौन सी ज़्यादा रिलायबल है, कौन सी किसकी हेल्थ ज़्यादा है, किसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, किसकी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, किसके हमें क्या उसे कहते हैं जो इजी टू यूज़ है वो कौन सी ज़्यादा है, जो हमारे लोकल बेसिस पे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं। ये वाली चीज़ें मैंने सारी डिस्कस की थी। और आज की वीडियो में जो मैं चीज़ डिस्कस करूँगा उसमें ये चीज़ जो हमारे मेन पॉइंट्स होंगे वो ये होगा कि हमें ये दोनों मशीनरीज मिलती कहाँ से हैं और दोनों की प्राइस डिफरेंस कितने का है और दोनों पे हम बना क्या क्या सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मेन आज के पॉइंट्स हो गए जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको वीडियो की समझ आ जाए। और ये मैं स्पेशली वो एक भाई थे जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे, ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आया कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। अगर आ गई है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी आई, कोई भी कंफ्यूजन है या मैंने फिर आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं नहीं बीच में ऐड कर पाया तो आप काइंडली नीचे पॉइंट आउट करें, मैं लाजमी उसको ऐड करूंगा। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपने पहले मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखनी है ताकि आपको स्टार्ट के जो 3 पॉइंट्स है वो चीज़ें समझ आ जाए। जो अभी के लिए मेरा चौथा पॉइंट है, बेसिकली 3 पॉइंट्स मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूं, यहां से मैं अपना चौथे पॉइंट को स्टार्ट करूंगा। तो जो मेरा फोर्थ पॉइंट है उसमें मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस करनी थी कि हमने ये चीज़ देखनी है कि हमें चाइनीज़ मशीनरी और जो जापानीज़ मशीनरी है आया कि क्या हमें ये इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल मिल जाती हैं। तो आप कह लें कि आज से कुछ टाइम पहले तो नहीं, लेकिन अगर हम आज मौजूदा टाइम की बात करें, करंट टाइम की बात करें, तो आज के टाइम में मैं कहता हूं कि हमें जापानीज़ मशीनरीज इतनी ज़्यादा आसानी से अवेलेबल नहीं है जितनी हमें चाइनीज़ है। क्योंकि जापानीज़ के यहाँ पे खुद जो इनके कह लेंगे फैक्ट्री आउटलेट हैं या इनके कोई भी ऑथराइज्ड जो जिनकी डीलरशिप होती है, जो मतलब कि एज अ थर्ड पार्टी सेलिंग कर रहे होते हैं, आप कह लें डिस्ट्रीब्यूटर हो गए या रीसेलर हो गए, जापानीज मशीनरी के यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो एक क्या उसे कहते हैं लाहौर है वो सनीको वाले, लेकिन वो भी क्या करते हैं कि वो उनकी मशीनरी कोई और लेके उसको आगे से पेंट करके अपना और फिर आगे वो रीसेलिंग करते हैं। तो मे भी मतलब कि यहाँ पे मैं इतनी इस चीज़ को डिटेल से नहीं जानता तो मैं कोई गलत बात भी कह रहा हूँ। तो लेकिन मैं ये आपको कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जो चाइनीज़ हैं उनका बेनिफिट ये है कि वो आपको पता है कि जिस तरह आप मोबाइल्स में देखती हैं, जिस तरह आप गाड़ियों में देखती हैं कि वो जब भी किसी कंट्री में अपनी मतलब कि वो आते हैं वहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो जगह जगह अपनी फ्रेंचाइजीज खोलते हैं ताकि हम जितना इजीली अपने कस्टमर को नजर आएंगे, अपने कस्टमर को हम अवेलेबल होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सेलिंग होगी। तो अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे चले जाएं जैसे ये दरोगे वाले में इनके सारे वो बने हुए हैं, शोरूम्स बने हैं और फैक्ट्रीज वो गोदाम बने हुए हैं जहाँ पे मशीनरीज आपको मिलेंगी, वहाँ पे स्पेशल क्या उसे कहते हैं इस तरह के आपको वहाँ पे चाइनीज मिलेंगे, वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर रीसेलर्स मिलेंगे जो आगे जिनके पास पूरी पूरी गोदाम बड़े बड़े हैं चाइनीज मशीनरों के साथ। उसके बाद आप अक्सर एक्सपो वगैरह लगती हैं, वहाँ पे जाके आप चाइनीज मशीनें ले सकते हैं। देखें एक्सपो वगैरह भी जो सारा करवाने वाले हैं, जो सारा अरेंज करने वाले हैं वो चाइनीज हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कह लें कि मतलब कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको चाइनीज ज़रूरी नहीं मशीनरी मिले, लेकिन इस तरह की क्या लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिले या इस तरह की चीज़ें मिले, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम जापानीज़ का भी देखें तो वो भी बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन वो अगर आप नई की तरफ जाएंगे तो नई आप ना यहाँ पे ले सकते हैं ना यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं एक छोटे लेवल के लिए।
तो उसके लिए आपको वो बाहर से इंपोर्ट ही करवानी पड़ती है। उसके लिए आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने एक प्रोसेस सारा होता है, वो आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन चाइनीज आपको उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही मिल जाती है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ कवर कर दी है कि ये दोनों मशीनरीज हमें कहाँ से मिलेंगी। अब जो अगला पॉइंट है वो है कि हमें इसका प्राइस डिफरेंस क्या होगा। देखिए, मैं आपको ना बेसिकली जो मैं आपको प्राइस वगैरह बताने लगा हूँ, ये एक बिल्कुल एस्टिमेट प्राइस होगी। आपने मेरी इस कीमत में नहीं रहना कि मैंने बता दिया है तो शायद यही है, मे भी इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, मे भी इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे हो। लेकिन मैं जो कह लें कि मौजूद हमने कुछ टाइम पहले जो कुछ मशीन वगैरह ली हैं जापानीज़, तो उसके अकॉर्डिंग मैं माइंड में रख के आपको एक एस्टिमेट दूंगा। तो बेसिकली अगर हम देखें ना मशीन का, तकरीबन आप कह लें कि 80 टन का, 80 टन मैंने एक वो मशीन की है जो बिल्कुल एक छोटी लेवल की जो फैक्ट्री है जहाँ पे एक मशीन लगी होती है, वहाँ पे ये मशीन लाजमी लगी होती है। अगर 50 टन से ऊपर किसी ने मशीन लगाई हुई है ना, तो वो 80 टन ही मशीन लगी हुई है। अब अगर हम 80 टन मशीन की बात करें ना, मैं जापानीज मॉडल में बात कर रहा हूँ। जापानीज मॉडल में बात करें तो जापानीज मॉडल में आपको, आप चले जाएं टोयो की तरफ, आप कावागुची की तरफ चले जाएं, हुंडई की तरफ चले जाएं, आप निसे की तरफ चले जाएं, ये वो कंपनीज हैं जो इस टाइम की टॉप की कंपनीज जा रही हैं जापानीज, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। इस टाइम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कंपनी यूज़ हो रही है, जो यूज़ हो रही है लोकल लेवल पे, बड़े लेवल पे, वो है निसे की, जिसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कोई इसका इतना मसला नहीं है, और काफ़ी इसकी मतलब अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, और काफ़ी मतलब अच्छी मशीनरी है इनकी, निसे की या टोयो की। टोयो की तो मैं आगे भी काफ़ी तारीफ करता हूँ, लेकिन आज के टाइम के लिए निसे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल जा रही है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो निसे की जो मशीन है वो तकरीबन आप कह लें कि जो 80 टन की है ना, 80 टन की मशीन, वो निसे की एक अच्छी हालत के साथ, और तकरीबन 1996 से 2000 मॉडल था, क्योंकि हम नए मॉडल, मैंने आपको आगे भी बताया है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वहां पे जो बिल्कुल नए मॉडल चल रहे हैं वो यहाँ पे दिल करे करोड़ों में चले रहे हैं, वो हम यहाँ पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो एक 1996 से 2000 तक जो मॉडल है निसे का, अच्छी साफ कंडीशन के साथ 80 टन मशीन हो, तो वो तकरीबन आप कह लें कि हमें 21 से 23 लाख 25 लाख तक ये मशीन हमें कॉस्ट कर जाती है। अगर हम चले जाए चाइनीज मशीन की तरफ, मैंने आज तक वैसे चाइनीज मशीन खुद बाजार मतलब कि यूज़ नहीं की, क्योंकि हमारे छोटे लेवल पे ये मशीनरीज यूज़ नहीं होती। लेकिन उसमें ये है कि मेरे ख्याल से वो एज कम्पेयर टू जापानीज मशीनरी वो सस्ती है, लेकिन वो मतलब कि होगी 80 टन की, तकरीबन आप कह लें कि 30, 35, 40 लाख की हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन वो होगी नए मॉडल की, नए मॉडल से मेरा 2023 या 24 मॉडल की। मैंने आपको जोन सी बताई है 20-25 लाख के बीच में, मैंने आपको आज से कोई 20-25 साल पुराना मॉडल आपको मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे मेरी चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि मैंने ये नहीं कहा आप ये सोचें कि वो भी इतने की है, वो भी इतने की है। मैंने यहाँ पे 25 साल पुराने मॉडल की भी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई मेरी वीडियोस देख रहा है, कोई मेरा व्यूअर है जिन्होंने चाइनीज मशीनरी लगाई हुई है, तो वो काइंडली मुझे लाजमी अपना फीडबैक दें कि कितने क्या उनका चल रहा है, मतलब कि प्राइस वगैरह क्या रही चल रही है, और कैसी उनकी रिलायबल है कि नहीं, या क्या उनका हिसाब है, वो लाजमी मुझे बताएं। तो देखिए, मैंने ये दो चीज़ें आपके साथ ना कंपेयर की हैं। तीसरी चीज़ है जो मेन है, उसमें ये है कि हम आया कि क्या जो जापानीज मशीन से हम काम ले सकते हैं, क्या हम चाइनीज मशीन से वो काम ले सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ बस मेन जो आपको चीज़ समझाऊंगा, वहां से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर 80 टन की मशीन है ना जापानीज, अगर आप उस पर 100 टन की क्या उसे कहते हैं डाई बांधेंगे, मोल्ड बांधेंगे, उसने इजीली क्या उसे कहते हैं प्रोडक्शन करवा देनी है, उसने पीस बना देना है। लेकिन मैंने आपको आगे भी बताया कि उसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी पावर लगेगी, उसकी जान लगनी है, जिस वजह से उसके रॉड, उसके कह लें कि बेड, उसकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी कमज़ोर हो जाएगी टाइम से पहले। सेम ऐसे एग्जांपल आप ले लें कि अगर गाड़ी को आप ओवरलोड करके चलाएं, गाड़ी में 10 किलो की वेट की गुंजाइश है, आप उसमें 50 किलो वेट डालें, तो गाड़ी ने चलना है, गाड़ी ने ये नहीं होना कि बंद होना है, आग लग जानी है। लेकिन जहां गाड़ी ने 10 साल चलना था, वहां उसकी हेल्थ 5 साल हो जानी है। ऐसे ही जापानीज मशीनों का। लेकिन अगर आप जापानीज मशीनरी पे ओवरलोड डाल के, ओवर वेट डाल के उसको 5 साल तक आप चला सकते हैं ना, तो चाइनीज मशीनें आप 1 साल या हद 2 साल चला सकते हैं, क्योंकि चाइनीज मशीनें इस तरह बिल्ड की गई हैं, इतने सेंसर्स और इतनी सेंसिटिव मशीन्स हैं कि उसमें आपने कोशिश ये करनी होती है कि अगर मैं 100 टन का मोल्ड इसमें मतलब कि मेरी मशीन 100 टन की है, और जो मेरा मोल्ड है वो तकरीबन 50 टन से निकलने वाला है ना, तो आप कोशिश करें कि आप वो वाला मोल्ड उसमें मतलब कि लगाएं
ताकि आपको फिनिशिंग अच्छी मिले, ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी मिले। तो यही मेरी मेन मतलब कि ना चीज़ें वगैरह थी जो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।